की कहानी लालची लकड़हारा। एक बार की बात है, माधवपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव में एक घर परम नाम के लकड़हारे का भी था। परम रोज जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काट कर ले आता और शहर जाकर उनको बेच देता था। परम ने अपने लालच के चक्कर में आकर गांव के पास वाले जंगल के सारे पेड़ काट दिए थे। अब उसने सोचा, यहाँ के तो सारे पेड़ काट दिए मैंने, बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है इनसे। मैंने सुना है जंगल के बीचों बीच बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, अगर उनको काट कर बेचा जाए तो मैं बहुत मोटे पैसे कमा सकता हूँ। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में अंदर की तरफ चल दिया। कुछ ही देर चलने के बाद उसको पेड़ों का एक झुंड दिखाई दिया। उस झुंड के सभी पेड़ बहुत ही बड़े और मोटे थे। अरे वाह, ये हुई ना बात। इन पेड़ों को तो ही ढूंढ रहा था मैं। अब तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। फिर परम एक पेड़ के पास गया और जैसे ही उसने पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाई, तभी उसको एक बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ी। अरे हमें मत मारो, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, हमें भी तो दर्द होता है। अचानक से आई आवाज से वो डर गया। परम ने देखा कि पेड़ के तो आंखें हैं और वो बोल भी रहा है। फिर वो कहने लगा, अरे वाह, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पेड़ को भी दर्द होता है और ये तो बोल भी रहा है। अरे इसको बेचकर तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। और उसने फिर से पेड़ को काटना शुरू कर दिया। तभी पेड़ कहता है, हे वनदेव, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, ये इंसान तो मुझे मार ही डालेगा। तभी अचानक से एक तेज बिजली कड़की और वनदेव प्रकट हो गए और कहने लगे, हे दुष्ट इंसान, तुम लालच के चक्कर में आकर इतने स्वार्थी हो गए हो। अगर इस तरह से तुम पेड़ों को काटते रहोगे तो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और खाने के लिए अनाज कहां से लाओगे? क्या तुम्हें पता भी है, तुम पेड़ों को काट काट कर अपने ही आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर रहे हो। अगर धरती पर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो तुम इंसान जिंदा कैसे बचोगे? वनदेव की बात सुनकर परम को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो हाथ जोड़कर कहने लगा, हे वनदेव, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? पेड़ को बेचकर ही मेरा जीवन चलता है। आप ही बताइए, अगर मैं पेड़ नहीं काटूं तो क्या करूं? बिन पैसों के तो मैं वैसे ही भूखा मर जाऊंगा। तभी वनदेव अपनी शक्तियों से पेड़ के फलों को पैसों में बदल देते हैं। बहुत सारे पैसों को देखकर परम बहुत खुश हो जाता है और वो कहने लगता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचे। और मैं अब आपको एक वचन देता हूं, आज तक मैंने जितने भी पेड़ काटे हैं, मैं उनसे कहीं ज़्यादा नए पेड़ लगाऊंगा। फिर परम ने अपने वचन अनुसार बहुत सारे पेड़ लगाए और उनकी देखभाल करने लगा और अंत में परम कहने लगा, दोस्तों, मेरी आंखें तो खुल गई। मुझे तो समझ आ गया, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। अगर आपको भी ये सीख अच्छी लगी तो अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी अपने परिवार के सदस्य की तरह देखभाल करें। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हम सभी मिलकर अपनी धरती माता को फिर से हरी भरी कर सके। और जाते जाते यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। आज की कहानी अहंकारी साधु। एक बार की बात है, होशियार और चतुर नाम के दो साधु थे जिन्होंने गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब दोनों का एक ही सपना था कि शहर जाके खूब नाम कमाना है। शहर वहां से काफी दूर था और रास्ते में एक जंगल भी पड़ता था जहां खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो दोनों ने
एक साथ सफर तय करने का फैसला किया। वैसे तो दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि दोनों अपने अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा गुणवान समझते थे और दोनों में इस बात का अहंकार कूट कूट के भरा हुआ था। पर आप तो जानते ही हैं, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती। जंगल में खतरनाक जानवर के डर ने दोनों को नकली दोस्त बनवा दिया और दोनों दोस्त होने की एक्टिंग करने लगे। शहर का रास्ता काफी लंबा था और अब शाम भी होने लगी थी। दोनों चलते चलते बहुत थक भी गए थे। दोनों ने फैसला किया कि वो रात में जंगल पार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें खतरा ज्यादा है। पर अब दोनों इस बात से परेशान थे कि रात कहाँ बिताई जाए। तभी उनको दूर एक गांव दिखाई दिया। उस गांव में पहला घर वीर प्रताप नाम के एक ठाकुर का था, जो बहुत अमीर और स्वभाव से एक नेक दिल इंसान था। तो दोनों ने सोचा, क्यों ना आज ठाकुर साहब के यहाँ रुककर आराम किया जाए, और ठाकुर इतने अमीर हैं तो आज रात हमारी दावत तो पक्की है, और क्या पता कल सुबह जाते समय हमें कुछ सोने के सिक्के भी उपहार में दे दे। ऐसा सोचकर दोनों ठाकुर के घर गए और कहने लगे, कृपया आज रात हमें अपने घर पर ठहरने दे। कल सुबह होते ही हम शहर की तरफ निकल जाएंगे। सारी बात सुनकर वीर प्रताप ने कहा, अरे ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। मुझे आप दोनों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। जब तक आपका मन करे आप यहाँ रह सकते हैं। आप अपने विश्राम कक्ष में जाइए, आराम कीजिए। मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करता हूँ। फिर दोनों अपने अपने कक्ष में चले गए और फिर ठाकुर पानी लेकर पहले होशियार के पास आए और कहने लगे, लीजिए आप पानी पीजिए। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि दो विद्वान साधुओं की सेवा करने का मौका मिला है मुझे। आप दोनों से तो जरूर कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा मुझे। अरे ठाकुर साहब, दो नहीं सिर्फ एक, क्योंकि सिर्फ मुझे ही सभी शास्त्रों का ज्ञान है, और वो चतुर तो सिर्फ नाम का चतुर है। बुद्धि से तो वह गधा है, गधा। उसके दिमाग में तो सिर्फ गोबर ही भरा हुआ है। होशियार के मुंह से अपने साथी के बारे में ऐसा सुनकर ठाकुर वीर प्रताप को बड़ी हैरानी हुई। फिर वो पानी लेकर चतुर के पास गए और कहने लगे, अरे सौभाग्य है मेरा जो दो विद्वान साधु हमारे घर पधारे। आप दोनों के नाम से ही पता चलता है कि आप कितने बुद्धिमान होंगे। अरे ठाकुर साहब, सिर्फ साधु होने से बुद्धिमानी नहीं आ जाती। और शायद मेरे साथी की शक्ल आपने अच्छे से नहीं देखी। वो तो शक्ल से ही घोंचू लगता है। मैंने ही अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया है, और गुरुकुल का सबसे होनहार विद्यार्थी सिर्फ मैं था। और हाँ, होशियार नाम रखने से कोई होशियार नहीं हो जाता। वो तो बैल बुद्धि है। भगवान ने गलती से उसे इंसान बना दिया, नहीं तो गाय भैंसों के झुंड के साथ फिर रहा होता कहीं। दोनों साधुओं से एक दूसरे के लिए ऐसे विचार सुनकर वीर प्रताप को बहुत हैरानी हुई। फिर वो दोनों साधुओं के लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए वहां से चले गए, और कुछ ही देर में ठाकुर साहब ने आवाज लगाई और कहा, होशियार जी और चतुर जी, खाना लग गया है। आप भोजन करने के लिए आ जाइए। दोनों साधु ठाकुर साहब की हवेली की दावत खाने के लिए तैयार थे। खूब सारे पकवान और 56 भोग के बारे में सोच सोचकर उनकी भूख बेकाबू हो रही। पर ठाकुर साहब भोजनालय ले जाने के बजाय दोनों साधुओं को अपने अस्तबल की ओर ले गए। ठाकुर साहब आगे आगे और दोनों साधु पीछे पीछे। अब साधुओं को लगा कि शायद भोजन से पहले ठाकुर साहब हमें अपना पूरा घर दिखा रहे हैं।
पर कुछ ही देर बाद उनके होश उड़ने वाले थे। इस बात की उनको कोई भी खबर नहीं थी। अस्तबल में पहुंचने के बाद सामने पड़ी हुई घास की तरफ इशारा करते हुए ठाकुर वीर प्रताप कहने लगे, होशियार जी और चतुर जी, कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। ये देखकर दोनों साधु गुस्से से आग बबूला हो गए और कहने लगे, ये क्या मजाक कर रहे हो आप नहीं जानते हम दो विद्वान साधु हैं और आपके इस व्यवहार के लिए हम आपको श्राप भी दे सकते हैं। अरे अरे अरे, आप दोनों तो गुस्सा हो गए। होशियार जी, जरा आप एक बात बताइए। अंदर तो आप कह रहे थे कि वो तो सिर्फ नाम का ही चतुर है, बुद्धि से तो वो गधा है, गधा। उसके दिमाग में तो सिर्फ गोबर ही भरा हुआ है। और चतुर जी, आप ही ने तो बोला था होशियार नाम रखने से कोई होशियार नहीं हो जाता। वो तो बैल बुद्धि है, बैल बुद्धि। भगवान ने गलती से उसे इंसान बना दिया। आप दोनों ने एक दूसरे की जो विशेषता मुझे बताई, उसी के आधार पर ही मैंने इस भोजन की व्यवस्था की है। मुझे तो डर था, अगर मैंने दो विद्वान साधुओं के लिए पूरी सब्जी और 56 भोग की व्यवस्था कर दी तो ये कहीं गुस्सा ना हो जाए और गुस्से में आकर मुझे श्राप ना दे दे। आप ही बताइए, अब मैं कहीं गलत हूँ तो? ठाकुर के मुंह से ये बात सुनते ही दोनों साधु बहुत शर्मिंदा हुए और दोनों ने हाथ जोड़कर ठाकुर से माफी मांगी और कहा, हमें क्षमा कीजिए। आज आपने हमारी बुद्धि पे गिरा हुआ अहंकार का पर्दा हटा दिया है। अब हमें अपनी गलती का सबक मिल गया है। ऐसा कहकर दोनों साधुओं ने अपनी गर्दन को शर्मिंदगी से झुका लिया। इस प्रकार ठाकुर ने दोनों साधुओं की अकल को ठिकाने लगा दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।